जो कहानी जो घटनाएं मैं सुना रही हूँ कई दिनों से मेरे ससुराल के बारे में, मेरे साथ जो घटना उन लोगों ने घटाई है इसके बारे में, तो कुछ लोग लिखते हैं कमेंट में कि बहुत दुखद बात है, बहुत दुख होता है सुन के। एक बात बताऊं, जिनके पास जो रहता है ना वो सामने वाले को वही देता है। एक बिल्डिंग में आमने सामने दो फ्लैट रहता है। एक फ्लैट का आदमी सामने वाले फ्लैट के दरवाजे के सामने रोज कचरा डालता है, रोज कचरा डालता है। अब जो दूसरा आदमी है जिसके दरवाजे पे रोज कचरा डालता है, वो क्या किया, एक दिन जाके जो कचरा डालता है उसके दरवाजे पे फूल रख दिया। तो आते जाते तीसरा आदमी ने देखा कि ये जो कचरा रोज डालता है जिसके दरवाजे पे, वो जाके फूल रख दिया, ये कैसे? तो उन्होंने पूछा कि वो बंदा रोज आपके दरवाजे पे अपने घर का कचरा डालता है और आप उनको फूल दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो देने वाले ने ऐसा बोला कि देखिए, उनके पास मुझे देने के लिए कचरा है तो उन्होंने मुझे दिया, मेरे पास उनको देने के लिए फूल है सो मैंने दिया। तो मेरे ससुराल वालों के पास जो है वही देगा, उनके पास सिर्फ दुख और तकलीफ, अपमान, इसके सिवा उनके पास देने के लिए, किसी को भी देने के लिए उनके पास और कुछ भी नहीं है। जो खुश होते हैं ना लोग, वो दूसरों को खुश रखना जानते हैं। जिनके पास खुशी होती है वही दूसरों को खुशी देना जानते हैं। मेरे ससुराल आई एम सॉरी, मेरे ससुराल में जो भी है मेंबर्स, मेरे पति हो चाहे सास ससुर हो, कोई खुश इंसान नहीं है। उनके पास देने के लिए दूसरों को दुख ही है, तकलीफ ही है, अपमान ही है, यही सब चीज़ है। तो उन्होंने मुझे दिया। मैं उस टाइम पे दुखी थी, बहुत दुखी थी जब मेरे साथ ये सब हो रहा था। लेकिन जब वहाँ से निकल के मैं आई, वक्त के साथ साथ मैं फिर ठीक होते गई। होता है ना, एक घाव होता है तो उसको सूखने के लिए, उसकी हीलिंग के लिए भी टाइम लगता है। तो मैं भी हील होने में टाइम लगी, पर अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अब दुख से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, ना मैं खुद दुखी रहती हूँ, ना दूसरों को दुख पहुँचाना जानती हूँ। लेकिन जो लोग मुझे तकलीफ देते हैं ना, फिर उनसे या तो मैं नाता ही तोड़ देती हूँ या तो उनको जवाब दे देती हूँ। अभी तो मतलब पलट के जवाब देना मैं सीख गई हूँ। पहले तो जवाब नहीं देती थी, चुप रहती थी। लेकिन ये जो ऐसे लोग हैं ना, मेरे ससुराल के जो लोग हैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर, इन लोगों ने मुझे बहुत, मैं तो इनको शायद कहीं ना कहीं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि मुझे जो आज बनाया ना, मुझे आज जो जिस तरह बोल्ड और स्ट्रॉन्ग मैं बनी हूँ, ज़्यादा ब्रेव मैं बनी हूँ। मुझे सिर्फ लड़ना बाहर वालों के साथ आता था, जहाँ पे मैं रिश्ते निभा रही हूँ वहाँ लड़ना नहीं आता था मुझे, वो भी सिखा दिया मेरे ससुराल वालों ने। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था, मेरी जो शादी थी वो लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? अब ये आप लोग ही तय करो क्या मैरिज था वो, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मुझे डायरेक्टली शादी के लिए ये आया था, प्रपोजल आया था। मेरे हस्बैंड ने कोलकाता में थे तभी, मुझे मैसेज में लिख के बोला था, और मैं उस दिन चेन्नई में थी जिस दिन शादी के लिए प्रपोज किया था। रिटन प्रपोजल आया था उनका व्हाट्सएप पर। उन्होंने बोला था, मैंने मेरे घर पे बात कर लिया मेरे माँ बाप से, अब अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद हूँ, तुम घर पे बात करो अपने पेरेंट्स के साथ में, फिर हम प्रोसीड करेंगे, आगे शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये लव मैरिज तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि मुझे प्रपोज करने से पहले मेरे हस्बैंड ने अपने माँ बाप से बात कर लिया था। उसके बाद जब उन लोगों में सब सहमति मिली, उन लोग की सहमति मिली, सब लोग अप्रूव किया घर पे, तब जाके मुझे उन्होंने बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं तो जैसे कि एकदम कुछ देर के लिए मैं बोली, ये क्या हो रहा है, अचानक से शादी का प्रपोजल। और उस टाइम पे मैं शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। तो फिर भी मैंने घर पे बात किया, घर वालों ने भी हाँ बोला, फिर हम आगे बढ़े। लेकिन फिर उस साल 2017 में फिर शादी जो टूटना वगैरह हुआ, वो कहानी मैंने कई बार शेयर किया है, क्यों शादी टूटी थी। और जो जलालत वाली हरकत मेरे हस्बैंड ने किया था उस टाइम पे, तो मैंने बोला था कि ठीक है, तुमको शादी नहीं करना है। तो तुम्हारे वजह से, तुम्हारे माँ बाप को मैं खुद को दिखाने के लिए गई कोलकाता। फिर दोबारा मेरी टिकट बुक हुई शादी का जोड़ा खरीदने के लिए, जो बार बार फ्लाइट टिकट्स बुक करना वगैरह वगैरह। फिर वहाँ जाके मैं शादी के लिए हॉल भी बुक हो चुका था, उसका जो एडवांस पेमेंट वगैरह, पानी की तरह पैसा बहा है। तो मेरे पैसे कुछ पेड़ पे तो नहीं लगते हैं ना, खून पसीने की मेहनत है ना, जो मैं कमाती हूँ। और उस टाइम पे मैं घर में, मेरे घर में कमाने वाली मैं अकेली बंदी,
मेरा भाई जॉब नहीं करता था वो टाइम पे, मेरे पापा बीमार थे, मुंबई शहर में एक अकेली बंदी पूरा घर संभाल रही है, घर की जिम्मेदारी उठा रही है, ऊपर से अपनी शादी का खर्चा भी संभाल रही है, ऊपर से इसके इतने सारे नखरे कि बार बार उसके माँ बाप को खुद को दिखाने के लिए कोलकाता में जाओ, जबकि लड़के वाले आते हैं लड़की देखने के लिए, लेकिन नहीं, उन लोगों ने बोला नहीं आ पाएंगे, उनके माँ बाप बीमार है, बुजुर्ग है, बूढ़े हुए हैं, ठीक है, मैं मेरी मम्मी को लेके गई। फिर बार बार ये जो फ्लाइट टिकट्स वगैरह सस्ते पड़ते हैं क्या? तुमको क्या लगता है मेरे पैसे सारे फालतू हैं? तुम लोग के पैसों की कीमत है, मेरे पैसों की कोई कीमत नहीं है। तो मैंने उसको बोला था कि मेरे सारे पैसे जो भी खर्च हुए ना शादी पर्पज़ में, सारे मुझे रिटर्न करो। और दूसरी बात है, ये 1 साल से तुम्हारी जो खिदमत चल रही है हमारे घर में, उसने बोला था कि मैंने फंसाया है उसको। उस टाइम पे मुझे जलील करने के लिए, मेरी फैमिली को जलील करने के लिए उसने बोला था मैंने और मेरी फैमिली ने उसको फंसाया, क्योंकि हमारा ये फैमिली बिजनेस है। इतनी बड़ी बात जब मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए सुनूं, तो मेरे जगह पे कोई और लड़की होती तो क्या करती? मैंने बोला ठीक है, मैंने फंसाया ना, 1 साल से जो तेरी सेवा चल रही थी मेरे घर पे, तो तुझे सब कुछ यहाँ पे आराम, सब कुछ मिल रहा था। मतलब बोलते हैं ना, किसी के लिए करो तो बोलो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए करने के बाद अब क्या बोलोगे? जब सामने वाला बोल रहा है तुमने इसलिए किया, मुझे फंसाना था, इसके लिए मुझे खिलाया पिलाया, इसलिए मुझे हेल्प किया, इसलिए मुझे सपोर्ट किया कि तुमने मुझे फंसाना था। तो मैंने बोला ठीक है, फंसाना था तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, जितने भी मेरे खर्चे हुए, क्योंकि भाई कोई अपना पैसा खर्च करके तो किसी को फंसाएगा नहीं ना। तुम्हें फंसाने में मुझे क्या फायदा मिला? मेरा तो नुकसान ही हुआ, तो मेरे पैसे सारे वापस करो। तो मुझे ऐसा पूछा कितना पैसा हुआ तुम्हारा, कितना पैसा खर्चा हुआ? तो मैंने बोला वो मैं क्यों बताऊँ, खुद जोड़ लो, खुद हिसाब लगा लो, एक अप्रोक्सीमेट एक हिसाब लगाओ, फिर तुम खुद ही देख लो और ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में, पैसे मुझे वापस करो। क्योंकि तुमने बोला मैंने फंसाया ना शादी के नाम पे, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, वो वाली बात हो गई मेरे साथ। तो पैसे मुझे रिटर्न करो। तो बोलता है नहीं करूँगा, पहले तो ऐसे हेकड़े दिखाया अकड़ दिखाया, नहीं करूँगा। फिर मैंने बोला अगर नहीं किया ना, मैं एक तो अकेली बंदी, मैं कमा रही हूँ, घर चला रही हूँ, शादी के पैसे जोड़ रही हूँ, ठीक है, अब तूने अगर ये हरकत की ना तो तुझे ये पैसा हजम नहीं होगा, तूने जो खर्चा करवाया मुझसे ना, ये हजम नहीं होगा, खून की उल्टी करेगा तू, देख लेना। मैं बहुत रो रही थी, तड़प तड़प के रो रही थी मैं, और मैंने उसको ये, मेरे मुंह से ये बदुआ निकल गई थी। तो ये जो इस बार जो शादी तय हुई ना, तो उसकी माँ थोड़ी सी नाराज थी। ये लड़की मेरे घर, मतलब शादी के बाद जब झगड़ा लगाया उसकी माँ ने हम दोनों के बीच में, मेरा पति मेरे से लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है मुझ पर, तो उसकी माँ बोल रही है देखा, मैंने बोला था ना इस लड़की को घर पे मत ला, क्योंकि इसने तुझे बद्दुआ दिया था वो टाइम पे। अरे तुम लोग एक लड़की की लाइफ के साथ खिलवाड़ करो और लड़की बद्दुआ दे तो तुम लोगों को बुरा लगता है? तो बद्दुआ देने वाला काम करते क्यों हो? आज मैंने बद्दुआ दिया, मुझसे पहले जहाँ पे शादी तय हुई थी वो रोड पे खड़ी होके थूकती है, मतलब तुम लोग बद्दुआ देने लायक काम करते हो, थूकने लायक काम करते हो। और कोई बद्दुआ दे तो तुम लोगों को गुस्सा आता है, कोई रास्ते पे तुम्हें देख के थूके तो तुम्हें उस पर गुस्सा आता है। तो काम ही ऐसा करो ना कि तुम्हारी इज्जत हो, तुम्हें दुआ मिले। काम ऐसा क्यों करते हो जिससे बद्दुआ और थूक मिले? यानी ये वाली हरकत हो गई है कि जैसे होता है ना, रेपिस्ट ने रेप किया तो जिसका रेप हुआ ये देखा जाता है कि उसने कपड़े क्या पहने थे, उसकी कोई गलती थी कि नहीं ये देखा जाता है। कोई अगर मर्डर हुआ तो शायद वो लाश की कोई गलती थी कि नहीं ये देखा जाएगा, मर्डर की गलती नहीं देखी जाएगी। ये उन लोगों में से है, मेरे ससुराल के लोग, स्पेशली मेरी सास। क्योंकि भाई बद्दुआ और दुआ ना हम अपने कर्मों से कमाते हैं, बद्दुआ देने से भी नहीं लगती, दुआ देने से भी नहीं लगती, जब तक हम हमारे कर्मों से हम उस चीज़ को नहीं कमाए तो कोई बद्दुआ नहीं लगती। अगर ऐसे ही बद्दुआ लग जानी हो ना तो कोई भी भर भर के बद्दुआ दे और लग जाए, नहीं लगती है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के आंसू बहे, तो आप मुँह से, सामने वाले ने आपको मुँह से बद्दुआ दिया नहीं भी दिया ना, वो जो आंसू बहे, जो अंदर तकलीफ हुई, वही बद्दुआ बन जाएगी आपके लिए, वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगी, उसकी जो तकलीफ है वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। तो काम ही ऐसा क्यों करते हो, दूसरों को तकलीफ देने लायक काम, और ये उम्मीद करते हो कि बद्दुआ ना दे दुआ दे। वाह रे भाई, कैसे लोग हैं ये लोग। तो ये बात है। अब आप ही लोग देख लो, ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, क्योंकि मुझे कोई इस तरह सवाल करे तो मैं खुद ही कंफ्यूज रहती हूँ कि है क्या, ये किस तरह का मैरिज है। लेकिन हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड से प्यार हुआ था, और एकदम बोलते हैं ना डीप वाला प्यार हुआ था, कि बस उस बंदे के सिवाय मुझे कोई और, वो मेरे लाइफ में आने के बाद मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। अगर शादी करने के लिए कहीं पे बात चलाई भी जाती थी तो मुझे इसकी याद आती थी, भाई
मैं कैसे शादी करके किसी और के साथ घर मतलब खुशी खुशी बसा पाऊंगी, मुझे तो उसी की याद आ रही है। ऐसा होता था। प्यार तो मुझे हुआ था, लेकिन प्यार पहले नहीं था, पहले शादी का प्रपोजल आया था, लेकिन बाद में प्यार हुआ था। ऐसा है।